हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। मैदान के चारों तरफ हमें सिर्फ धूल और धुआं देखने मिलता है, पर इसके दूसरे ही सीन में हमें गॉड किलर गोकू देखने मिलता है। गॉड किलर गोकू इस पावरफुल अटैक को खाने के बाद बोलता है कि इस अटैक से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। अगर ये मुझे इससे ज़्यादा ज़ोर से हिट करता तो शायद ये मेरे अंदर मौजूद कैकारोट को भी बाहर निकाल देता। उसका ये तलवार, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली वेपन है। आखिर इसने थोड़े समय पहले यहाँ पर क्या किया था? मुझे लगता है कि इसने किसी तरीके से एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर दिया था, पर आखिर इसने ऐसा कैसे किया? मुझे तो पहले लगता था कि ऐसा हम सिर्फ टाइम रिंग से ही कर सकते हैं। मैंने अभी जिस वेजिटा को देखा वो रियल था। मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके का इल्यूजन था। गॉड किलर गोकू का ये सेंटेंस खत्म होते ही कॉय एकदम से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये रेस्ट करने का सही समय है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम इस वर्ड का सीक्रेट जानना चाहते थे ना? मैं तुम्हें इस वर्ड के सीक्रेट के बारे में तभी बताऊंगा जब तुम नेक्स्ट लाइफ में पहुंच जाओगे। कॉय के इतना बोलते ही कॉय एक और बार तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए गॉड किलर गोकू के ऊपर। एकदम से कॉय अपना स्वॉर्ड निकालता है। कॉय अपने स्वॉर्ड को निकालते ही एकदम से चलाने लग जाता है, पर जैसे ही कॉय इस बार उस स्वॉर्ड को चलाता है वैसे ही हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड से ग्रीन कलर के एनर्जी अटैक्स बाहर निकलते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़े, तेज और पावरफुल होते हैं। इन एनर्जी अटैक्स के पावर को देखकर गॉड किलर गोकू बोलता है कि किसे पता, अगर इसमें से एक भी अटैक मुझे लग जाता है तो मेरा क्या होगा। पर मुझे लगता है कि अगर ये अटैक्स मुझे हिट करते हैं तो शायद मैं वेजिटा तक पहुंच जाऊंगा, उस वेजिटा तक जिस वेजिटा को मैं जानता हूँ। गॉड किलर गोकू के इतना बोलते ही गॉड किलर गोकू काफी तेजी से मूव करने लग जाता है। गॉड किलर गोकू ने इतनी तेजी से मूव किया होता है कि गॉड किलर गोकू काफी आसानी से इन अटैक्स को डॉज कर देता है। एकदम से गॉड किलर गोकू इन अटैक्स को डॉज करते हुए आसमान की तरफ जाने लग जाता है। आसमान की तरफ जाते हुए ही गॉड किलर गोकू एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में। सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होते ही गोकू बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ फ्यूज होने के लायक हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा वो स्वॉर्ड मेरे किसी काम आ जाए। आगे इसी वीडियो में एकदम से हम देखते हैं कि टेल का गुस्सा बाहर आने लग जाता है। टेल के इसी गुस्से की वजह से टेल एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। टेल की आंखों का कलर रेड हो जाता है। टेल के आसपास भी रेड ऑरा आ चुका होता है। टेल एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं उन सबको निराश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। टेल की बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा बल्कि बन चुकी होती है, जिसे देखकर गुहान भी हैरान रह जाता है। गॉड किलर गुहान एकदम से बोलता है कि अब इसके साथ ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल इस वक्त ब्रॉली जैसा लग रहा है। आखिर इस बच्चे के पास इस तरीके की एनर्जी आई कहाँ से? क्या शुरू से ही इसके पास इतना पावर मौजूद था? इसका मतलब ये है कि इतने टाइम से ये इस पावर को छुपा रहा था, पर ये ऐसा क्यों कर रहा था? गॉड किलर गुहान के इतना बोलते ही टेल का हाथ एकदम से गॉड किलर गुहान की तरफ जाने लग जाता है, और इसके नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि टेल ने अपने हाथ से गॉड किलर गुहान के चेहरे को जकड़ लिया होता है। टेल के इस सडन पावर और स्पीड को देखकर गॉड किलर गुहान बोलता है कि ये सिर्फ ताकतवरी नहीं बना है, बल्कि इसकी तेजी भी दुगनी हो चुकी है। एकदम से टेल गॉड किलर गुहान के चेहरे को जकड़कर उसे पीछे की तरफ लेकर जाने लग जाता है। टेल बोलता है कि बेवकूफ कह के अब तो मेरे साथ आओ, मुझे इस टूर्नामेंट को किसी भी हाल में जीतना है। टेल के इतना बोलते ही टेल एकदम से गुहान को उसके चेहरे के सहारे जमीन के ऊपर पटक देता है। टेल ने ऑलमोस्ट गॉड किलर गुहान को जमीन के अंदर गाड़ी दिया होता है, जिसे देखकर विकू और गॉड किलर गोजिटा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। विकू बोलता है कि गोहान। वहीं पर टेल का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। टेल बोलता है कि बस तुम मरो, मेरे पास ये सब कुछ करने के लिए वक्त नहीं है। इतना बोलते हुए टेल गुहान को और भी ज्यादा जमीन के नीचे गाड़ रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ इस चीज को देखकर विकू और गॉड किलर गोजिटा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। विकू बोलता है कि अनफ्यूज सैयन बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जवाब में गॉड किलर गोजिटा बोलता है कि तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा मदद कर दिया है ब्रदर, इस चीज को अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। गॉड किलर गोजिटा की इतना बोलती गॉड किलर गोजिटा किसी चीज को नोटिस करता है, जिसे नोटिस करते ही गॉड किलर गोजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गॉड किलर गोजिटा एकदम से बोलता है कि नहीं, जरा रुको विकू। और गॉड किलर गोजिटा के इसी सेंटेंस के साथ ये स्पॉइलर भी खत्म हो जाता है।
इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।